संविधान है उसके बनाने की प्रक्रिया चली। तो प्रक्रिया के दौरान दिमाग में क्या क्या बात चल रहा था निर्माताओं के? संविधान निर्माता बार बार इस बात को सोच रहे थे, खासतौर पे भीमराव अम्बेडकर, कि इसमें बंधुता वाला भाव आए, इसमें समानता वाली भाव आए और स्वतंत्रता वाली भाव आए। ये भाव क्यों उनके दिमाग में बार बार चल रहा था? जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत को 200 साल तक गुलाम रखा, वो जानते थे कि जो भारतीय व्यवस्था थी, खास तौर पे अंग्रेजों से पहले की व्यवस्था, गुलामी से पहले की व्यवस्था, जितना तकलीफ भारत को अंग्रेजों ने नहीं दिया उतना तकलीफ भारत को भारतीयों ने दिया। और खास तौर पे जो सवर्ण वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, वो निम्न वर्ग के लोगों को इस तरह की व्यवस्था बना दिया था कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। और कई बार तो आप अंग्रेजों का आना, भारत पे राज करना एक बहुत सकारात्मक भी कुछ हिस्से में देख सकते हैं। जैसे अंग्रेज भारत के लिए बहुत अच्छे अच्छे कुछ काम भी करके चले गए, और आपके दिमाग में होगा कि अंग्रेज बहुत गलत किए। गलत तो किया उन्होंने, जो भारत को लूटा, भारत को बर्बाद किया, वो तो किया ही, लेकिन जो भारत के पक्ष में काम किया, तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भाई भारत के पक्ष में वो क्या काम कर रहे थे। संविधान निर्माताओं ने भारत का बैकग्राउंड खंगाला और उसमें से देखा कि भारत जो है वह जो दास रहा, जो गुलाम रहा अंग्रेजों का, उससे पहले यहाँ के जो सवर्ण उच्च वर्ग के लोग थे उनका दास है। अंग्रेजों ने यह नियम नहीं बनाया, अंग्रेजों ने कभी नियम नहीं बनाया शुद्धिकरण का। शुद्धिकरण समझते हो? उस समय भारत की जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग थे, उनके जब लड़कियों की शादी होती थी तो किसी सवर्ण के वहां वो लड़की जाती थी और 3 दिन तक रहती थी। 3 दिन तक क्या करती थी? रहती थी। और उसी लड़की के साथ वो रहते थे सब सवर्ण के लोग, और उसको 3 दिन अपने पास, उसके साथ जो भी दुराचार व्यवहार करते थे, जिस तरह से भी संबंध बनाते थे, और 3 दिन बाद भेज देते थे कह के इसका शुद्धिकरण हो गया है। इसका विरोध अंग्रेजों ने किया। समझ में आ रहा है ना? अब कल्पना करो कि भारत किससे परेशान ज्यादा हुआ था। अंग्रेजों ने सती प्रथा का विरोध किया। ये सती प्रथा को अंग्रेजों ने रोका। उस दिन वीडियो मैंने दिखाया था, मंगल पांडे वाली जो फिल्म थी, उसमें मैंने दिखाया था ना, एक अंग्रेज जब वहां पहुंचता है, जब चिता पर वो महिला लेटी है तो जाके मारता है गोली और कहता है कोई नहीं इसको जलाएगा। तो जो सती प्रथा था, जो महिलाओं के लिए, महिलाओं को जिंदा होने नहीं दिया जाता था, वो भारत के सवर्णों का नियम था। और भारत के सवर्ण क्या करते थे कि अगर कोई महिला का पति मर गया है तो उसके चिता पर उसका जो सर होता था उसकी गोद में रख के उसको जिंदा जला देते। तो उसका तो इसमें कोई दोष था? अब ये तो मानव के अधिकारों का उल्लंघन है ना, उसके जीवन को खत्म कर दिया जाता था। इस काम को भी, इस दुराचार को भी, दुर्व्यवस्था को भी किसी ने खत्म करने का काम किया तो वो थे अंग्रेज। समझ में आ रहा है ना? अंग्रेज हमारे लिए बहुत कुछ अच्छे काम भी करके चले गए, और अंग्रेज नहीं आए होते तो मेरा मानना यह है कि ये सब कुरीतियां अभी भी व्याप्त रहती, और हो सकता है कि इससे बढ़कर भी हालात जो है उस दौर से भी बुरा इस दौर में हो सकता था। ये कहानी थी, और बहुत कहानियां ऐसी। स्तन टैक्स, ब्रेस्ट टैक्स जिसको बोल सकते हो, महिलाओं को अपने स्तन को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था, और ये भी अंग्रेजों ने ही खत्म किया। कोई भी महिला अपने स्तन को ढकेगी उसके लिए इन सवर्णों को टैक्स देना पड़ता था, और अगर टैक्स नहीं दिया जाएगा, आप देखे थे ना केरल वाला जो मामला, जिसमें एक महिला ने टैक्स देने से जब मना किया तो उसने, जब उन लोगों ने इसको प्रताड़ना शुरू किया इसके ऊपर, तो उन्होंने अपने ब्रेस्ट को ही काट के, अपने स्तन को ही काट के केले के पत्ते पे परोस दिया।
किलो। ब्रेस्ट का मतलब कि स्तन, जिससे मां बच्चे को दूध पिलाती है, उसको ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। और अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, अंग्रेजों ने इसको रोका, बंद किया। अब कल्पना करो कि उस युग में तुम किसके गुलाम थे। मुश्किल लग रहा है ना? बोलो। बहुत ज्यादा मुश्किल था। संविधान निर्माताओं के दिमाग में यह बात चल रही थी कि जमींदारों से किसान परेशान थे। जमींदार जमीन दे दे के किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। वो भारतीय ही थे जो भारत को तबाह कर रहे थे, भारत को बर्बाद कर रहे थे, दुर्दशा में लेके जा रहे थे। उस तो अंग्रेज वाली बात तो थी नहीं। शहर के लोग थे, वो ग्रामीण के लोगों से नफरत कर रहे थे, उनको जीने नहीं दे रहे थे ढंग से। और संविधान निर्माताओं के लिए ये चैलेंज था कि इन व्यवस्थाओं को फिर कभी भविष्य में न आने दे। इसलिए उनके लिए चुनौती भी थी कि ऐसा संविधान बनाना जरूरी है जो आगे चल के इस देश की जो गति है उसको रोक न दे, इस देश का जो विकास है उसको खराब न कर दे, इस देश में जो इंसान की जीवन प्रत्याशा है, जो उसका जीने की इच्छा है, उसको न बर्बाद कर दिया जाए। सोचो, अब महिलाएं ये सोचें कि हमारे लिए ये पूजा पाठ, धर्म और दुनिया भर का व्यवस्था ठीक था, तो उस समय 33 करोड़ देवता थे। 33 करोड़। और 33 करोड़ देवता क्या करते थे आखिर? जिस समय महिलाएं प्रताड़ित थी, जो आज बहुत पूजा पाठ करती हैं, उस समय उनको ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। उस समय उनको घरों से निकलने नहीं दिया जाता था, उस समय उनको जिंदा जलाया जाता था। और यहीं से 33 करोड़ देवताओं को लेकर मेरा सवाल खड़ा हो जाता है। उनसे मेरा एलर्जी थोड़ा है, तुम मानो या ना मानो, लेकिन वो कर क्या रहे थे? उनको तो रोकना चाहिए ना। हम तो सुने हैं कि जुर्म जब हद से होता है तेरा अवतार होता है, और तेरी भक्ति से सब भक्तों का बेड़ा पार होता है। तो भक्ति का दौर तो उस समय भी था, लेकिन संविधान निर्माता अच्छी तरह से भली बात, इतना दुनिया की जो सबसे अच्छी अच्छी बातें थी वो भारतीय संविधान में लाके रखा गया। पूरी दुनिया का स्टडी हो रहा था, पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक देशों के ढांचा को समझा जा रहा था, लोगों के हितों के बारे में, अधिकारों के बारे में समझा जा रहा था कि लोग ही लोकतंत्र में सबसे प्रधान हो और उनको किसी तरह की कोई क्षति न पहुंचे। संविधान निर्माता इस बात को बहुत अच्छी तरह से खंगाल रहे थे। समझ में आ रहा है ना? उनके लिए विशेष तौर पे ये चुनौती थी। भीमराव अंबेडकर को वो अच्छी तरह से जानते थे कि 100 साल 200 साल भारत कैसा होना चाहिए। वो 1000 साल भारत का सपना देख रहे थे, न कि ये था कि आगे के 8-10 साल 5 साल की बात करने के लिए संविधान बना रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपनी शर्तों पे संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू की। पहले तो लोग जहां जहां उनको रोकते थे, कुछ जगहों पे गांधी जी चाहे अन्य लोगों के विचार, SC ST अंबेडकर अकेले लड़के लाए हैं। आरक्षण जो था अंबेडकर का निजी आधार था कि जिसपे वो लड़ते हैं खूब ज्यादा। अब सोचो कि उस दौर में वो व्यक्ति इस व्यवस्था को उठाने के लिए कितना लड़ा होगा। और आप अभी तो इस पूरी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठे हो, कपड़े पहने हो, जहां इस स्तनों को ढकने का अधिकार न हो महिलाओं को, उसको भी टैक्स देना पड़ता हो, तो किस तरह की दुर्व्यवस्था हो। और कौन से भगवान तुमको बचाने आ रहे थे उस समय? और जो मर्द या पुरुष उस समय मर्दांगी या पुरुषत्व को दिखा रहा था, पौरुष को दिखा रहा था, उस समय कहां थी? तो मैं यही कहता हूं कि अगर मर्द बनने का इतना ही शौक है तो उस समय औरतों की रक्षा या औरतों को इज्जत क्यों नहीं दिला पाते थे?
हाँ, पगड़ी बांधने वाला भी था कि मर्द सर पे पगड़ी नहीं बांध सकते। पुरुषों में यह दिक्कत थी, पुरुषों को यह प्रताड़ित किया जाता था कि वो सर उठा के कैसे जी सकते हो तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सामने सर उठा दोगे, तुम्हारे शरीर में 206 हड्डी है, इस तरह का भाव उनके अंदर। तुम्हारी 2 आंखें थी लेकिन तुम इंसान के रूप में गुलाम थे, इंसान के रूप में नीच थे, दास थे। तो सवाल होगा नहीं उस जो इस समय आज व्यवस्था मिली अंबेडकर का, संविधान निर्माताओं का ही देना है। अब संविधान में कौन कौन लोग हैं, कौन सी भूमिका निभाते हैं, कौन सी समितियां बनती हैं, लिखने में कितना दिन लगता है, कहा किस देश से संविधान में क्या लिखा गया है, सब आगे का हिस्सा है। समझ में आ रहा है ना। उसी दौर में एक दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान का क्या हुआ, डिमांड चला। और उस समय एक व्यक्ति का नाम आप पढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका में ना, दक्षिण अफ्रीका में किनका, नेल्सन मंडेला, जिसको बाद में आधुनिक गांधी भी के नाम से भी जाना गया। अब बड़ा दुर्दशा था, क्योंकि ये भारत में ही नहीं था, देश के बहुत सी जगहों पे गोरे लोग जो श्वेत थे वो अश्वेतों पर भी क्या करते थे, राज करते थे। और दक्षिण अफ्रीका का यही कुछ इस तरह का हाल था। उन्होंने कहा कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों का जो प्रभुत्व है उसका विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। इस आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूं। स्वतंत्र समाज चाहते थे, सबको बराबर देखना चाहते थे। 206 हड्डी सबके में, सबके पास एक दिल था, आंखें थी, खून था, जो ब्लड ग्रुप है उन्हीं में से कोई एक था। लेकिन श्वेत और अश्वेत, और कितना दुर्भाग्य, अगर आप एक बात ध्यान से देखें, और उस समय साइंस अगर लोगों ने समझ लिया होता तो आज ये दौर देखना नहीं पड़ता। साइंस से लोग बहुत अपरिचित थे। साइंस जब आया, जैसे जैसे आया, तो साइंस ने क्या किया कि किडनी का डॉक्टर बनाया, नेफ्रोलॉजिस्ट, हृदय का डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, हड्डियों का डॉक्टर, आर्थो, समझ में आ रहा है ना, ब्रेन का डॉक्टर, समझ में आ रहा है, हर चीज के डॉक्टर आ गए, साइंस ने लाया। कोई अंग खराब है उसके डॉक्टर बने, लेकिन मन खराब है, दिल खराब है, इसका कोई डॉक्टर नहीं। साइंस धीरे धीरे आ गया। साइंस ने सबको बताना चालू किया कि ये जो हमारे शरीर में ब्लड है ये सबके शरीर में एक समान है। ग्रुप भले चेंज है, किसी का ए हो सकता है, किसी का बी हो सकता है, किसी का ओ हो सकता है, किसी का पॉजिटिव, किसी का निगेटिव हो सकता है, यही ना। और पता चला कि एक शरीर का जो अंग है वो दूसरे शरीर में दूसरी जाति का है, या कोई मेल है, फीमेल है, उसके बहुत से अंग एक दूसरे में ट्रांसप्लांट हो जा रहे हैं, जबकि अलग अलग जाति में तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये हो जा रहा था। तो साइंस आके इस दुनिया को बचा लिया। साइंस को जितने वैज्ञानिक पढ़ने लगे इस दुनिया को बचा ली, नहीं तो इस देश की दुर्दशा और भी क्या होती, खराब हो जाती। नेल्सन मंडेला का यह कथन दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। अब नेल्सन मंडेला कहे कि जब सबको बराबर कर दिया जाए तो जो श्वेत लोग थे उन लोगों ने इन पे क्या कर दिया है, मुकदमा चला दिया, ठीक ना।